पीसीओज एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस जिस तरह आती हैं तो इसको आपकी ओवरीज में सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं लेटर स्टेज पे और ये स्टार्ट होता है हार्मोनल। उस वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, उनके रिश्ते नहीं होंगे, उनकी शादियों में मसाइल होंगे। तो लड़कियां इस चीज़ को, एक तो उनको पता नहीं। पहली बात तो ये कि आपका लाइफस्टाइल, यहाँ पे जो फूड के ट्रेंड्स हैं, यहाँ पे लाइफस्टाइल के ट्रेंड्स हैं, और आप अपना स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, गो टू द पर्सन जिससे आप बात कर सके, उसे बता सकें। आइदर इट कैन बी योर पेरेंट्स। आपका पोर्शन कंट्रोल हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप वो खा रहे हो जो आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माड़ा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QS हेल्थ और आज का जो टॉपिक है वो पीसीओज पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पे बात करना उनके लिए मुश्किल होता है, स्पेशली ख़वातीन की अगर हम बात करें तो इस इशू को हाईलाइट नहीं करती या बताते हुए हिचकिचाती हैं, या डॉक्टर के पास जब जाती हैं तो मुकम्मल तौर पर वो अपना जो जिनको इशू होता है वो बता नहीं पा रही होती। तो हमारे साथ इस मौजू को डिस्कस करने के लिए मौजूद है मिस आंसा आसिम, और ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात है और उसको हम किस तरह से कैटर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। मिस आंसा, थोड़ा सा बताएं कि पीसीओज एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर हार्मोनल चेंजेस जिस तरह आती हैं तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, फिर बाकी मसाइल पे भी हम आ जाते हैं। PCOS स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आपकी ओवरीज में सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं लेटर स्टेज पे और ये स्टार्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से हो सकते हैं? स्ट्रेस की वजह से, डाइट, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और इस वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, इस वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, इस वजह से आपको हाइपरटेंशन होगी, हार्ट पेशेंट आप बन सकते हैं। तो वो जो बीमारियों की जड़ है ना, वो PCOS है। ठीक है। अच्छा, PCOS पे बहुत सारी ख़वातीन बहुत कम बात करती हैं। एक डिलेमा है कि हमारे यहाँ उस तरह से कोई भी मेडिकल इशू है वो जोड़ दिया जाता है औरतों के वो पोशीदा मसाइल की तरफ, या उस पर बात नहीं करनी। हालांकि इस पे बात होनी चाहिए और मेडिकल जो भी प्रोफेशनलिस्ट हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इसको हम उस तरह से हम कैटर कर सकते हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं इस इशू को? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना, उन्होंने PCOS को रिलेट किया हुआ है इनफर्टिलिटी। और इफ़ यू आर सेइंग अ वुमेन दैट यू आर इनफर्टाइल जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग PCOS, यू आर राइट अवे फायरिंग टू हर कि तुम बांझ हो, तुम बांझ हो सकती हो। उस वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? उनके रिश्ते नहीं होंगे, उनकी शादियों में मसाइल होंगे। तो लड़कियां इस चीज़ को, एक तो उनको पता नहीं चलता उन्हें प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन्हें PCOS 3-3 साल से होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें मसला क्या है। वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है वो मायूब समझती हैं, इसलिए कि मैं जाऊंगी तो मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम नॉर्मल नहीं हो। इस वजह से, और हमें इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है कि इट्स नॉर्मल। पहली बात तो ये कि आपका लाइफस्टाइल, यहाँ पे जो फूड के ट्रेंड्स हैं, यहाँ पे लाइफस्टाइल के ट्रेंड्स हैं, और हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से जिससे नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा कम करेंगे कि इट्स नॉर्मल टू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, टू कंसल्ट योर डाइटिशियन, तो हम इस चीज़ को पे काबू पा सकते हैं। ठीक है। इसका हल क्या समझती हैं? अल्टीमेटली तो इसका हल भी है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, मसला कहाँ देखती हैं और इसका सलूशन क्या है? इसका हल यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल, आप अपना स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, गो टू द पर्सन जिससे आप बात कर सके, उसे बता सकें। आइदर इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर मैरिड, इफ इट कैन बी योर हस्बैंड और वाइफ। आपको जो स्ट्रेस है आप उसको डिस्कस करें। आपकी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं, अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डाइट, डाइट इज़ नॉट अबाउट क्विटिंग द मील्स। आपने सुना होगा डाइट क्या है? डाइट का मतलब इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग मील्स, ये डाइट पे है, नहीं। डाइट इज़ अबाउट पिक एंड चूज। अच्छा, यस, आपका पोर्शन कंट्रोल हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप वो खा रहे हो जो आपका मसल वेट जो है वो, उसको लीन आपका मैस है वो इंक्रीज़ करो, ना कि आपका फैट मैस। तो हम इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं। अगर वो लेमैन को वो बात समझ नहीं आ रही है, वो खातून जो अभी यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है, उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता, या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता है कि PCOS क्या है, मैं उनको जितना मर्जी लेक्चर दे दूँ, उन्हें रूट कॉज ही नहीं पता, तो इस पर बात नहीं कर सकते। वो जब इस पर बात नहीं कर सकते, अपना मसला नहीं बता सकते, तो इसको एड्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपनी डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अगर आपको TV पे नज़र आ रहा है कि बहुत मज़ेदार बर्गर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हेल्थ के लिए भी मज़ेदार है। इट कैन डिस्ट्रॉय योर हेल्थ।
तो आपको वो चीज़ें खानी है जो आपके लिए सेहतमंद, आपको सेहतमंद बनाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिस आंसा हमारे साथ मौजूद थी। वो चाह रही हैं कि ऐसे मसाइल को कैटर करने के लिए सबसे पहले आपको वेल अवेयर होना है, अपने बच्चों को वेल अवेयर करना है, स्पेशली ख़वातीन जो यंग फीमेल्स हैं उनको बताना है कि इस मसले से अगर आप मुब्तला हैं तो उससे आपने किस तरह से बाहर निकला है, और इसको आपने उतना पैनिक नहीं लेना कि जनाब ये अल्टीमेटली ये कोई और ज़्यादा मसला है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको आप आराम से अपनी डाइट को बेहतर करके जनाब इस इशू से आप बाहर निकल सकती हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेगमेंट, आज का ये शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडक इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।